अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आज हम अपने इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देंगे और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग एक करेक्ट और एक अच्छा क्या कहते हैं स्टॉक कैसे चूज कर सकते हैं और किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए एक स्टॉक को चूज करते समय। तो आप लोग इस मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी बातें गाइड करूंगा कि भाई आप लोग एक स्टॉक को कैसे चूज कर सकते हैं, स्टॉक क्या है और आप लोग इन्वेस्ट कैसे करना है और आप लोग इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपका कम से कम लॉस हो पाए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो अप विद कासिम को। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि आप लोग स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन किन तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक स्टॉक को बाय करते समय आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप लोग भी ये गलतियां ना करें जो और लोग करते हैं। इन्हीं बातों पर मैं आप लोगों को ध्यान से बताने वाला हूं और लास्ट तक मेरी इस वीडियो में बने रहिए। देखिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है बट आप लोगों को एक एक पॉइंट आप लोगों के काम में आने वाला है जब आप लोग एक स्टॉक को चूज करते हैं उस वक्त में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आखिर स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट दोस्तों वो जगह है जहां पर आप किसी भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं, वो भी शेयर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट का मतलब ही यह है कि आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में शेयर्स खरीदकर अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं। जब किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है या वो ग्रो करती है और अपने रेवेन्यू को बढ़ाती है, नेटवर्थ को बढ़ाती है, तो आप उसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है और जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो आप लोगों को उसमें प्रॉफिट बनता है। यही स्टॉक मार्केट है। सिंपल भाषा में कोई इतना मुश्किल नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, बट आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उस पर और आप लोगों को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप लोग इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते समय। देखिए दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। डीमेट अकाउंट आप लोग जैसे ग्रो ऐप, जरोदा, आप स्टॉक जैसे एप्लीकेशंस पर, एंजल वन जैसी एप्लीकेशंस पर खुलवा सकते हैं। बहरहाल सजेस्ट मैं आप लोगों को करूंगा कि आप लोग ग्रो ऐप पे खुलवा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर अपना जो है एक डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आप लोगों को पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक, इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है और आप लोग आसानी से अपना जो है एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन पर कर सकते हैं बट मैं सजेस्ट करूंगा ग्रो ऐप, क्योंकि उसका इंटरफेस बहुत ज्यादा इजी है। फिर आप लोगों को केवाईसी कंप्लीट करना है अपना और अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। फिर आप लोग जो है इसमें जो है स्टॉक बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं कि यार हाउ टू चूज करेक्ट स्टॉक्स, मतलब हम लोग एक अच्छा स्टॉक कैसे चूज कर सकते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए स्टॉक को चूज करते समय। तो चलिए इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। आप लोग हमेशा ऐसी कंपनीज को चुने या ऐसी कंपनी को चूज करें जिसका बिजनेस आप लोगों को समझ आता हो, मतलब आप लोग समझते हो इसका बिजनेस। देखिए बिजनेस बहुत है, आप लोगों को समझ में आते होंगे। जो आप लोग डेली यूज की चीजें आप लोग डेली यूज करते हैं उसमें भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी कंपनी को सर्च करिए, रिसर्च करिए उस पर और आप लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोग का सबसे बढ़िया इन्वेस्टिंग उसमें रहेगी जिस कंपनी को आप लोग जानते हो या आप लोग उसको यूज करते हो। दोस्तों दूसरी पॉइंट पे हमें चेक करना है उसका कि उसका पिछले 5 साल का ग्राफ जो है हमें उसका चेक करना है कि भाई उसमें प्रॉफिट कितना है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी नेटवर्थ इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, उसके ऊपर कोई डेप्थ तो नहीं है, मतलब कोई उधार तो नहीं है, कोई उसने जो है क्या कहते हैं कर्ज तो नहीं ले रखा, और उसका मैनेजमेंट कैसा है, किस तरह से वो ग्रो कर रही है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा एक स्टॉक को चूज करने के लिए। देखिए दोस्तों, आप लोग शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग होती है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती है उससे आप लोग बचें। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो, और आप लोग इन्वेस्टर्स हैं, पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप लोगों को थोड़ी समझ है ट्रेडिंग के बारे में, तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करें, उससे आप लोग बचें। और आप लोग ध्यान दें कि आप लोग लॉन्ग टर्म पर ज्यादा ध्यान दें, जो कि आप लोग कोई भी स्टॉक अगर बाय करें तो वो एक अच्छे लंबे समय के लिए स्टॉक बाय करें
और उस स्टॉक की जो है फाइनेंशियल डेप्थ जरूर देखें, मार्केट डेप्थ देखें, फाइनेंशियल उसकी प्रॉब्लम देखें, या आप लोग उसका फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हैं कि यार ये स्टॉक पहले कहाँ था और अब कहाँ है, और ये क्या आगे को ये ग्रो करेगा या नहीं। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोगों को फोकस करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। मतलब आप लोग एक स्टॉक ऐसा खरीदें जो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, या आप लोग सोच रहे हैं कि यार आज इसकी वैल्यू अगर 10 रुपए है तो मैं सजेस्ट करता हूं, मैं समझ सकता हूं कि यार इसकी वैल्यू आने वाले 1 साल या 2 साल में 100 रुपए या 200 रुपए भी हो सकती है। बट आप लोगों को उसमें चूज करना पड़ेगा कि आज की मार्केट क्या कह रही है, मतलब आने वाले 10 साल में ये मार्केट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। जैसे कि आज के टाइम में जो मार्केट चल रही है इस टाइम सोलर एनर्जी की चल रही है, पावर की जनरेशन की चल रही है, तो आप लोग लगा सकते हैं कि आज इसकी क्या कहते हैं डिमांड क्या है और आने वाले समय में कितनी डिमांड रहने वाली है। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, या आप लोग इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह जो कंपनीज बना रही हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आज डिमांड क्या है इलेक्ट्रिक कार की। देखिए आज से 4 साल पहले 3 साल पहले क्या डिमांड थी और आज क्या डिमांड है, और आने वाले 5 सालों में इनकी कारों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं आज। देखिए भी रिस्क एंड रिवार्ड्स, मतलब दोस्तों अगर मैं बात करूं रिस्क की और इसके रिवार्ड्स की, इनाम की, तो देखिए रिस्क तो मार्केट में है ही। आप चाहे कोई सी भी बिजनेस कर लें, कोई सा भी काम कर लें, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं स्टॉक में, या आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो देखिए रिस्क के साथ साथ रिवार्ड भी है। अगर रिवार्ड्स, अगर आप प्रॉफिट गेन करना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट के साथ साथ उसके लॉस भी होते हैं। बट आप लोग अपने स्मार्ट इन्वेस्टिंग से उसको जो है खत्म कर सकते हैं, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो रिस्क होगा आपका, जो भी आपका लॉस होगा, आप अगर दिमाग से काम लेंगे, पेशेंस से काम लेंगे, तो आप लोग जो है रिस्क फ्री हो सकते हैं बिल्कुल। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात की मैं बात करूं तो डाइवर्सिफाई होना चाहिए आप लोगों को। मतलब अगर आप लोग अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उस अमाउंट को आप लोग डिवाइड कर लें। अगर आप लोग 10 स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आप लोग 10 के 10 स्टॉक अलग अलग कैटेगरीज के खरीदें। अगर आप मान लीजिए एक या दो कैटेगरीज में आपका लॉस होता भी है तो आप लोगों का लॉस उन जो अलग कैटेगरीज से भी पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इन्वेस्ट करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें, तो आप लोगों का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। सबसे लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसे मैं कहता हूं प्रो टिप्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इन्वेस्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये रूल्स आप लोग अपने दिल पर और अपने दिमाग पर लिख लें, क्योंकि ये रूल्स हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में। पहले रूल्स की अगर मैं बात करूं तो कभी भी लोन लेकर इन्वेस्ट ना करें दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप लोगों को प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो आप लोग अपनी कैपिटल से ही इन्वेस्ट करें, चाहे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करें। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को एक मोटा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, छोटे से अमाउंट से ही इन्वेस्ट करें। बट आप लोग लोन लेकर ना करें, अपने ही पैसे से इन्वेस्ट करें। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट है रेगुलरली एसआईपी करें या मंथली इन्वेस्ट करें। मान लीजिए दोस्तों अब क्या है, अब स्टॉक में जो आप लोग एसआईपी से भी जो है स्टॉक बाय कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर 1,000 का या 5,000 का स्टॉक था तो आप लोगों को एक स्टॉक खरीदने के लिए 5,000 रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ता था। बट आप लोग अब एसआईपी से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए रोज की एसआईपी से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या मंथली एसआईपी से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की इससे कंपाउंडिंग भी अच्छी रहेगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने कब इन्वेस्ट कर दिया और कब आप लोगों का पैसा करोड़ों तक पहुंच गया। मार्केट गिरने पर कभी भी पैनिक ना करें। मतलब मार्केट अगर गिर भी रहा है ना, मार्केट अगर डाउन भी हो रहा है तो कभी भी घबराएं नहीं, परेशान ना हो, जिससे कि आप लोगों को लगे यार मैं स्टॉक सेल कर देता हूं, बेच देता हूं, मुझे नुकसान हो गया, मुझे लॉस हो गया। बट आप लोगों को पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस में ही पैसा है। आप लोग समझ लेना मेरी इस बात को, ये वर्ड मेरा याद रख लेना, पेशेंस में ही पैसा है। तो आप लोग पैनिक ना हो, मार्केट के साथ चलें, क्योंकि आज अगर डाउन भी हुआ है तो कल को अप भी जाने वाला है मार्केट। सबसे लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पेशेंस रखें। मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि धैर्य रखें। धैर्य रखने से जो है आप लोगों का पैसा बनेगा जरूर। आज अगर लॉस हो रहा है तो कल को या महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद पैसा बनना जरूर है आप लोगों का। वेल्थ बिल्ड करने में आप लोगों को थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखें इस बात पे। तो दोस्तों अब आप लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, किस तरह से हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करते समय हम लोगों को जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को ब्रीफली समझा दी है।
आसान भाषा में। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों जाते जाते आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को जितनी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस या इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को बेल आइकन के थ्रू पता चलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।